Okay, so now let's discuss about the properties of the amalgam. Number one, the most important is the dimension changes of a material. ठीक है. अब what are the dimension changes? Basically, what happen is when you mix the material and when you pour it, तो आपके पास एंड में क्या होता है कि मटेरियल ने सेट मटेरियल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है या फिर एक्सपेंड करना है. ठीक है. आइदर इट विल कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, गैप बन जाएगा वहां पे. ठीक है. और इफ इट एक्सपेंड करेगा तो बहुत ज्यादा ओवरफिलिंग या फिर बहुत आउट प्रोड्यूस्ड होगा वो. ठीक है. तो दोनों चीजें आपको प्रॉब्लमेटिक है. तो व्हाट यू हैव टू डू इज, उनकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं आपके पास अगर आपने उसको नहीं किया प्रॉपर सही, तो मसले होगा. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे देखो पिक्चर मैंने दिखाया है कि आपके पास ट्रुथ में आपने फिलिंग कर दी है. अब ये इसकी सर्वाइकल एरिया पे आपने एग्जैक्ट अंडरकट से अकॉर्डिंग प्रॉपर फिलिंग कर दी इसकी है. ठीक है. अब पर जैसे इसमें कोल्ड स्टिमुलस आएगा तो व्हाट विल हैपन, इसमें गैप फिल हो जाएगा, दैट इज मटेरियल इज कॉन्ट्रैक्टिंग. ठीक है. जैसे ही मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपके पास गैप फिल होगा, यहाँ पर ये गैप आ जाएगा ये. ठीक है. तो ये आपने नहीं करना ही है. ठीक है. तो इसको आपने खत्म करना है. ठीक है. सेकेंड इज बेसिकली एक्सेसिव एक्सपेंशन हो जाएगी. ठीक है. अगर बहुत ज्यादा एक्सपेंशन होगी तो क्या होगा, मटेरियल प्रोड्यूस हो जाएगा, रेस्पिरेशन फ्रैक्चर कर सकती है यहाँ से. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ये थोड़ा सा बाहर आएगा, जब ये बाहर आएगा प्रोड्यूस करेगा तो आपकी अक्लूजन सेट होगी. जब मेस्टिकेशन के दौरान या नॉर्मली भी अगर आप अक्लूड करोगे, आप सेट करोगे अक्लूजन को, तो आपके पास जो है ना फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे. ठीक है. तो क्रैक बन जाएगा, वहाँ पे क्रीपिंग हो जाएगी. तो उसको आपने प्रिवेंट करना है उस चीजों को भी. ठीक है. अगर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी तो उसकी वजह से क्या होता है, माइक्रो डिकेट और सेकेंडरी कैरिज हो जाती है. एक होती है प्राइमरी कैरिज जो कि आपके नेचुरल टूथ के ऊपर, जो आपका नेचुरली टूथ अगर है वहां पर जो कैरिज है प्राइमरी कैरिज. वेरस अगर रेस्टोरेशन के अंदर गैप है, वहां पर आपके पास लिक्विड जाएगा, लॉजमेंट होगी, फूड लॉजमेंट होगी, उसकी वजह से कैरिज अगर होती है दैट इज सेकेंडरी कैरिज. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है ये. और ये क्यों हो रहा है, माइक्रो लीकेज की वजह से. इसी से कॉन्ट्रैक्शन करनी तो माइक्रो लीकेज एंड दैट कॉजेस सेकेंडरी कैरिज, ये बात याद रखनी है सबने. ठीक है. मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखनी है कि आपके पास पहले कॉन्ट्रैक्शन होगी, साइड कॉन्ट्रैक्शन, एंड देन लेटर में एक्सपेंशन होगी. ठीक है. एक्सपेंशन की वजह से आपके पास डिच बनेगी एंड देन वो फ्रैक्चर करवाएगा. ठीक है. मैंने क्या कहा, पहले आपके पास कॉन्ट्रैक्शन होगी देन एक्सपेंशन होगी, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्रीप होगी, लाइक आपके पास क्रैक आएंगे, फ्रैक्चर हो जाएगा. ठीक है. तो ये आपका मेन पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया. अब मैंने कहा था स्मॉल कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग हाफ एन आवर. उसके अंदर क्या होता है, मर्करी डिफ्यूज हो रहा होता है अभी तक अलॉय के अंदर, क्योंकि इसमें हो रही है आपके पास कॉन्ट्रैक्शन. आफ्टर दैट आपके पास एक्सपेंशन होगी, कैसेशन फेज में आएगा ये. एंड देन आपके पास आउटवर्ड जब थोड़ा सा चल के आएंगे, लाइक थोड़ा सा बाहर एक्सपेंड करेंगे वो, उसकी वजह से एक्सपेंशन करवाएंगे, एक्सपेंड होगा बहुत ज्यादा. ठीक है. तो आई रिपीट, कॉन्ट्रैक्शन देन एक्सपेंशन बाद में. ठीक है. ओवरऑल क्या इफेक्ट आएगा, दोनों की वजह से आपके पास साइड कॉन्ट्रैक्शन साइड एक्सपेंशन, लाइक ऑब्वियसली पहले कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उससे बाद में एक्सपेंड कर गया तो नॉर्मल कुछ नेट इफेक्ट जीरो हो गया वो. तो स्लाइटली हम फाइनल कॉन्ट्रैक्शन स्लाइटली होगी, बहुत माइनर. ठीक है. लाइक बिल्कुल ना होने के बराबर है. अब आपके पास एक्सपेंशन कितनी ज्यादा हो सकती है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एट इज योर 0.1% मैक्सिमम, 0.1 टू 0.2% मैक्सिमम आपके पास हो जाती है. कि आपको ग्राफ में देखो, अगर एक्सपेंड कर पहले मिनट में कॉन्ट्रैक्ट करा है, पहले जीरो से लेकर नीचे कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, एंड देन लेटर एक्सपेंड करेगा ये. ठीक है. तो ये जो मटेरियल मेन बता रहा है कि एक्सपेंशन पहले कॉन्ट्रैक्शन देन एक्सपेंशन होती है बस कुछ टाइम के बाद ही. अब दूसरी हम आते हैं डिलेड एक्सपेंशन की. अब व्हाट इज डिलेड एक्सपेंशन और ये क्यों हो रही है. बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि गेटर अगर मैक्सिमम एक्सपेंशन अगर बहुत ज्यादा होगी आपके पास, अगर आपके पास जिंक कंटेनिंग अमलगम है जो कि कंटेमिनेट हो गया विद मॉइस्चर ड्यूरिंग कंडेंसेशन. लाइक मैंने कहा था कि जिंक नॉर्मली क्या करता है, जिंक आपके पास जो है ना रेडली वाटर के साथ या किसी ऑक्साइड के साथ फॉर्म कर लेगा जिंक ऑक्साइड को, वाटर से मिक्स हो गया, सलावा के साथ कंडेमिनेशन हो गई है, आपने प्रॉपर उसको आइसोलेशन नहीं की ड्यूरिंग द वाइल्ड रेस्टोरेशन. तो जिंक नॉर्मली वाटर से रिएक्ट करेगा एंड फॉर्म जिंक ऑक्साइड बना लेगा वो. ठीक है. उस जिंक ऑक्साइड में हाइड्रोजन हाइड्रोजन बनेगी यहाँ पर, हाइड्रोजन जो कॉज करेगा डिलेड एक्सपेंशन. यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिलेड एक्सपेंशन क्यों हो रही है. तो डिलेड एक्सपेंशन इज ड्यू टू दी हाइड्रोजन दैट इज प्रेजेंट इन दी जिंक के अंदर, वाटर के अंदर था बेसिकली वो, और जिंक रिएक्ट कर रहा है विद. और ये सिर्फ होगा जिंक कंटेनिंग अमल, अगर फ्री जिंक है लाइक जिंक फ्री अगर है तो उसमें नहीं होगा ये डिलेड एक्सपेंशन. ठीक है. तो डिलेड एक्सपेंशन आपके पास सिर्फ होगी जिंक कंटेनिंग अमल के अंदर, और विद कंटेमिनेट विद मॉइस्चर के साथ, मॉइस्चर की वजह से हो गई है. ठीक है. कौन करवा रहा है, हाइड्रोजन करवा रहा है. आप एक्सपेंशन को कौन कौन से अफेक्ट करेंगी, दैट इज टाइप ऑफ अलॉय कि आपके पास टाइप कौन सी अलॉय की है, साइज कौन सा, पैरेलल का शेप लेट कट है इधर या स्फेरिकल है ये. ठीक है. आपका मैनिपुलेटिव वेरिएबल कौन कौन से हैं, कैसे हैं, लाइक कंडेंसेशन प्रेशर कितना लगा रहे हो, अभी बताती हूँ मैं क्या होता है, डाइल्यूशन कैसे कर रहे हो, मतलब मिक्सिंग कैसे कर रहे हो आप, बेसिकली इस पे डिपेंड करता है आपके पास. ठीक है. अब इनको प्रिवेंट करने के लिए आपके पास आते हैं कैविटी वार्निशेस. ठीक है. अब वार्निशेस क्या होते हैं, बेसिकली वार्निशेस आर बेस्ड सॉल्यूशंस होते हैं जो कि आपके पास नेचुरली और सिंथेटिक रेजिन्स होते हैं. और वोलेटाइल सॉल्वेंट जैसे एथर है, जैसे फॉर एग्जांपल वैसलीन एक हमारे पास वार्निश है वो भी. ठीक है. यहाँ पर हम यूज करते हैं रेजिन को, याद रखना है ये वोलेटाइल सोल्यूशन जो आपके पास हम कैविटी पे यूज करते हैं अपनी, दैट इज आर वार्निशेस. वार्निशेस आपके पास एक बेसिकली आपको ना एक वाटर रिपेलेंट एक लेयर प्रोवाइड कर देंगे, जिसकी वजह से आपके पास जो मटेरियल है वो वहां से कॉन्टेक्ट नहीं करेगा, वो वहां से रिमूव नहीं होगा. ठीक है.
वार्निशेस क्या है, बेसिकली सिंथेटिक रेजिन है जो कि वोलेटाइल है, जो कि बेसिकली लगाने के बाद वो उड़ जाएगा, जैसे कि एथर हो गया, बट इट प्रोवाइड अ सीलिंग इफेक्ट दे रहा है वो। नॉर्मली क्या होता है, कैविटी वार्निश होते हैं साके सीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वो, ठीक है, अमेल्गम और कैविटी की वॉल्स के बीच में। मैं आगे कैविटी प्रिपरेशन भी बताऊंगी कैसे कैविटी बनानी है, कैविटी प्रिपरेशन कैसे करते हैं ना नॉर्मली। आप देखो यहाँ पर ही कैविटी प्रॉपर बनी हुई है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। ये आपकी पल्प आ रही डेंटिन है, और यहाँ पर आपके पास सबसे पहले हम लगा देंगे हमारा लाइनर, ठीक है। उसके बाद आपके लगे सीमेंट बेस, उसके बाद हम लेयर अप्लाई करेंगे इस कैविटी के ऊपर वार्निश की, एंड देन उसके ऊपर आपकी फिलिंग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जो वार्निश होता है ये आपके पास सारी फिलिंग से पहले लगेगा, इसको लगाते हैं हम लोग नॉर्मली वेल्डिंग भी एज वार्निश ही है कि आपके पास सीलिंग का पेपर प्रोवाइड करेगा वो आपके पास कि आपके पास ना सीलिंग का पेपर करेगा, दोनों चीजें अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं बेसिकली ये, ठीक है। इसके अलावा इसकी स्ट्रेंथनिंग कितनी हो सकती है, तो नॉर्मली अमेरिकन की स्ट्रेंथ होती है वो डेवलप होती है 24 आवर्स के अंदर अंदर की। पहले आपके पास इनिशियल डेवलप होगी, दैट इज ऑफ 0.1 to 0.2%। उसके बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो आपको आ रही है दैट इज 1 आ गया था 50, 24 आवर 300, ठीक है। और ज्यादा क्रीपी सारी वाली ज्यादा से ज्यादा रटर टॉपिक है ये, ठीक है, इसमें वैल्यूज बहुत सारी हैं तो अपनी याद रखनी है, बट जितना कंसेप्ट मैं बता सकती हूँ, जितना लर्निंग मटेरियल में बता सकती हूँ, कैसे याद रखना है, कैसे अपने माइंड रखना है अपने आपको, तो वो आई कैन हेल्प यू, बट आपने ज्यादा इसमें रटा है, ठीक है। अच्छा, क्रीप क्या होता है मैं बता देती हूँ। क्रीप इज बेसिकली, आगे आगे क्रीम बताती हूँ क्या होता है। अच्छा, स्पेरिकल पार्टिकल्स कॉपर एंड इट्स जो डेवलप करते हैं मोर रैपिड देन लेथ कट। वाई? स्पेरिकल वाला जो होता है वो ज्यादा जल्दी आपके पास डेवलप करेगा स्ट्रेंथ को, कॉपर इनरिच ऑलरेडी कॉपर है, कॉपर हमारे पास स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था, तो ये बात सही है कि कॉपर इनरिच के अंदर आएगी। और लेथ कट में क्योंकि वो रेगुलर पार्टिकल्स हैं वो, ठीक है, तो उसमें ज्यादा आपके पास नहीं हो सकती स्पेरिकल, और लेथ कट में कंपेरेटिवली ज्यादा अच्छा हम बोलेंगे स्पेरिकल वाला है। लेकर में दो होते हैं, फाइन ग्रेन्स और कोर्स ग्रेन्स। अब फाइन ग्रेन जितना मटेरियल प्रॉपर है, जितना डायमेंशन भी प्रॉपर डायमेंशन सही है उसकी, उसकी प्रॉपर्टी सही है, उतना उतना जल्दी वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ देगा, ठीक है। तो जो कोर्स ग्रेन्स होते हैं वो आपके पास ज्यादा स्ट्रेंथ डेवलप नहीं कर सकते, बट एज कम्पेयर टू फाइन ग्रेन जल्दी कर देंगे। अगर लेथ कट और स्पेरिकल में कम तो स्पेरिकल और प्रॉपर शेप है उनका, लेथ कट का शेप प्रॉपर नहीं था, तो स्पेरिकल जो है वो ज्यादा जल्दी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है कम्पेयर टू यार गेन कर रहा है कम्पेयर टू द लेथ कट, ठीक है। आप स्ट्रेंथ मैंने कहा था सही डेवलप हो रही है, ये मैं बता चुकी हूँ आपको ऑलरेडी। नेक्स्ट इज बेसिकली कुछ और चीजें आ रही है कि अमेरिकन की, अगर मैं वैसे ही नॉर्मली बात करूँ तो अमेरिकन की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ, ट्रांसफर स्ट्रेंथ कम होती है अमेरिकन के अंदर। इट इज ब्रिटल, जितना ज्यादा आपके पास कोई मटेरियल जितना ज्यादा हार्ड होगा वो उतना ब्रिटल होता है, ठीक है, या जितना ज्यादा हार्ड होगा उतना ब्रिटल होगा। अमेरिकन का ब्रिटल नेचर है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है ये, ठीक है। एक पॉइंट पे आकर टूटना है उसने भी, फ्रैक्चर करना है उसने भी, ठीक है। ब्रिटल नेचर होता है, रिक्वायर्स सपोर्ट सराउंडिंग सबसे सपोर्ट होता है इसने। थिन सेक्शन में वीक हो जाता है ये। अनसपोर्टिव एसिड अगर होंगे हमारे वो रेडी टू फ्रैक्चर कर जाते हैं फॉरन ही। अगर लोड प्रोवाइड लोड होगा उसके ऊपर तो अनसपोर्टेड अगर एसिड होंगे हमारे तो वो फॉरन से फ्रैक्चर कर जाते हैं वो। एंड द ऑप्टिमम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है हमारे में, दैट इज अचीव एट द मर्करी इज 44 to 48%। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने मर्करी का एक स्टैंडर्ड हमारे पास है कि मर्करी मैंने 50% से कम रखना है, ठीक है। अब वाई 50%, नॉट मोर देन 50%? क्योंकि इसका रीजन है कि मर्करी अगर 50% से कम होगा तो दैट इज गुड, बट अगर मर्करी ज्यादा होगा तो मसले करेगा। मसले क्या करेगा कि मरकरी इज बेसिकली आपके पास क्या कर रहा है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो सर्वर सेइंग कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी मटेरियल के आपके पास अब अचीव होगी जब मरकरी 48% है, लेस देन 50 आपने रखना है उसको। अगर मोर देन 50 रखोगे तो व्हाट विल हैपन इस पोरोसिटी आपके पास मटेरियल में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपका मटेरियल कम होगा, लाइक मरकरी कम है अगर, तो पोरोसिटी आएंगे, मरकरी ज्यादा होगा तो आपके पास हेल्थ hazards आएंगे, ठीक है। मतलब ये कि जितना ज्यादा मरकरी को उतना हेल्थ इश्यूज बहुत सारे हो जाएंगे, तो मरकरी को हमने कम रखना है, 50% से ज्यादा नहीं, 50% से कम, दैट इज 44 to 48, याद रखना है ये। दूसरा मकरी कम, अगर मकरी ज्यादा होता है तो पहले सुधार है, मकरी कम होगा तो प्रोसेस आएंगे। प्रोसेस क्यों आएंगे कि मकरी वगैरह लिक्विड लिक्विड है बेसिकली ये, ठीक है। और आपका जो पेस्ट है वो क्या होगा, अगर पेस्ट ज्यादा है लिक्विड कम है तो ऑब्वियसली बात है मेरे पोरस हो जाएगा वो, ठीक है। तो उसमें प्रोसेस आएंगी तो आपके पास वो भी अच्छा सही इतना नहीं है, तो आपने इसका रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ध्यान रखना है ये, ठीक है। अब नाउ इफ यू कंपेयर द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द लेथर एंड टूथ सरफेस, लाइक फॉर एग्जांपल एनामल, डेंटिन और अमलगम को कंपेयर किया जाए तो अमलगम आपके पास एग्जैक्टली सेम होता है दूध के साथ। फॉर एग्जाम्पल इलास्टिसिटी जो मॉडल है वो 50 है एनामल का, डेंटिन का 12 है एंड अमेजन का 30, दैट इज लाइक आपका पास मोर देन सही है, ठीक है। कंपेरेटिव सेंस 7 डेज के अंदर 250, 280, 350 इसकी ज्यादा अच्छी है। इंसाइलस एंड 35, 40, 260 एंड 60, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यूज आ रही है इसकी सारी, बेगर हार्डनेस भी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है हार्डनेस 350, 60 एंड 100 है अमलगम की, ठीक है। तो अमलगम ने क्या करा है, अमलगम ऑलमोस्ट आपके एनामल रेंडिन से सिमिलर है, आपके पास मटेरियल बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं कर रहा था ज्यादा, तो हम यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि मटेरियल जो है वो गुड डिस्प्लेसमेंट है विद नेचुरल सर्फेसेस, आप आराम से इसको नेचुरल से क्या स्पेस कर सकते हो, ठीक है।
अच्छा, अगर मैं बात करूँ क्रीप की, अब वाटर क्रीप इज अ स्मॉल डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय द लार्ज वेसल ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल मैंने एक रेस्टोरेशन लगा दी है, अब उसके रेस्टोरेशन में ओवरफ्लो होती है एक्सपेंशन की उसके अंदर, ठीक है। और बहुत टाइम तक क्या तरह तरह उसके अंदर बहुत स्ट्रेस पड़ते रहे उसके ऊपर, लाइक ओवर लॉन्ग पीरियड टाइप ऑफ टाइम मैंने उसके ऊपर स्ट्रेस लगाती रही, तो स्मॉल डिफॉर्मेशन उसके अंदर आ जाएगी, दैट इज योर क्रीप। ठीक है, कि लो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में आपने स्ट्रेसेस की वजह से डिफॉर्मेशन हो रही है, दैट इज योर क्रीप होती है वो। अब अमेरिकन के अंदर क्या होता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है यहाँ पर, ठीक है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज ऑल्सो क्रीप, याद रखना ये भी, ठीक है। जब डायनेमिक इंटरवल से लगेंगे, लाइक आपके पास मैग्नेटिफिकेशन होगी, लोड पड़ेगा, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, क्रीप हो रही है, स्मॉल डिफॉर्मेशन हो रही है उसके अंदर, ठीक है। और जिसकी वजह से अमेरिकन फ्लो करेगा। अब प्लास्टिक के ऊपर डिफॉर्मेशन करेगी तो वो क्या करेगा, प्लास्टिक की बॉटल को मैं लूँ, उसको मैं बहुत से लगाऊं उसके ऊपर, तो वो डिफॉर्म कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है, जब प्लास्टिक के ऊपर आपके पास फोर्स लगाते हो, उसमें से लगाते हो, फ्लो कर जाता है वो। तो अमलगम के अंदर क्रीप की वजह से अमलगम फ्लो करना शुरू कर देता है, ठीक है, याद रखना है ये भी। अब नेक्स्ट क्रीप की वजह से होगा क्या, अमलगम फ्लो करेगा, जो अनसपोर्टेड एजेस थे अमलगम के वो प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। और वो इजिली फ्रैक्चर कर जाएंगे वो, ठीक है। अनसपोर्टेड एज फ्रैक्चर करेगा, और अल्टीमेटली आपकी जो फिलिंग थी वो भी आपका डिसएडवांटेज है कि वो फ्रैक्चर कर जाएगी, ठीक है। तो फ्रैक्चर की वजह से आपके पास बनेगी डिच, और इस डिच की वजह से क्या क्या है, इसको हमने प्रोसेस का नाम दिया हुआ है डिचिंग ऑफ अमलगम। अब ये होती कैसे, मैं ये बताती हूँ, देखो यहाँ पर कि आपके पास नॉर्मल मैंने रेस्ट्रेशन कर दी, फिलिंग कर दी मैंने, ठीक है। अब जब मेरे सर्विस पड़े थे यहाँ से इस वाले पोजीशन के ऊपर सर्विस गार्डन सपोज करें मैं वर्टिकली, ठीक है। लोड पड़ने की वजह से क्या होगा, एक डिच बन गई, ये सी शेप टू यू शेप आपको नजर आ रही है, सी और यू वट एवर यू कॉल इट, इट इज क्रीप, दैट इज दी आपके पास डिच बन रही है ये, ठीक है। अब डिच की वजह से इसमें देखो यहाँ पर एक आपके पास एज है, और एक ये एज है, इट इज अनसपोर्टेड एज है ये, ठीक है, इसको कह रहे हैं अनसपोर्टेड एज। यहाँ पर भी आपके पास ऑब्वियसली से बताते हैं, इसमें देखो यहाँ पर भी इसकी स्ट्रेस पड़े हैं कॉर्नर एजेस के ऊपर भी, और यहाँ से भी फ्रैक्चर कर गया है ये, ठीक है। तो दिस इज नोन एज योर क्रीप, जो कि मार्ज फ्रैक्चर करवा रही है ये। और ये क्रीप की वजह क्या है, तो ये क्रीप हो रही है गैमा टू फेज के ऊपर। गैमा टू था 10 मरकरी टाइम्स था, देखा था मैं 10 मरकरी गैमा टू फेज, जो कि क्रीप के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी, क्रीप करवा रहा है गैमा टू फेज, डिसएडवांटेज है इसका ये, ठीक है। इस पिक्चर में देखो क्लियर का पिक्चर है, ये अमेरिकन खोलेंगे, इसने क्या हो रहा है, डिस्फॉर्म कर रहा है, ये देखो यहाँ से भी इसने ये क्या करा, लोड पड़ रहा है इसके ऊपर इस साइड से एरिया से, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्लिपिंग हो जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर दिखा रही है क्रोजन होगी इसके अंदर ये, ठीक है। तो डिचिंग एंड क्रोजन दोनों चीजें दोनों पिक्चर में हमको नजर आ रही है, देखो एक क्रोजन है और आपके पास ये देखो, ये इसकी मार्जिन सपोर्ट खत्म हो गई, यहाँ से ये फ्रैक्चर कर गया है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस, आपके पास डिसएडवांटेज है, हमारा क्रीपिंग करवा देता है ये, ठीक है। अब कुछ वैल्यूज है क्रीप की, फॉर एग्जांपल लेट कट अगर है, कन्वर्जन 2.53% की होगी। अगर डिस्प्ले मॉडिफाइड है उसमें कितनी होगी, 2.2% है। कॉपर इनरिच जिसमें पैराडाइम था 0.5%, 0.06% क्रीप है, ठीक है। तो आपके पास लेट कट में तो ज्यादा क्रीपिंग ज्यादा होगी उसके अंदर, डिस्प्ले मॉडिफाइड में कम होती है, और अगर कॉपर इनरिच है लेकिन पैराडाइम उसके अंदर मौजूद है अगर, ठीक है, तो करीब और कम हो जाएगी। तो रेशो कम से देखो लेते में ज्यादा है और उसमें कम है, ठीक है। और आफ्टर 7 डेज के बाद आपकी जो स्ट्रेस वैल्यू अगर आपके पास 37 पास्कल का अगर स्ट्रेस दे रहे हो, तो 4 आवर्स के अंदर तो आपके पास फ्री डेवलप हो जाती है नॉर्मली, ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी है टार्निश, हम ये मेटल लाइए, तो मेटल में क्रीपिंग हो रही है, मतलब में टार्निश हो रही है, तो टार्निश क्या होता है बेसिकली, इज द रिमूवल ऑफ द लॉस ऑफ लस्टर, ठीक है। जो आपका ऊपर जब लस्टर बनाया था पूरा मेटल के ऊपर, वो लॉस हो गया, ठीक है। मेटल अलॉय के ऊपर क्यों हो रहा है, क्योंकि सरफेस कोटिंग बन जाती है उसके ऊपर एक, ठीक है। अब ये इफेक्ट करेगा, ये जो क्रीपिंग हुई थी टार्निश हुआ है ना, ये मटेरियल की इसके ऊपर, इसकी वजह से मटेरियल के ऊपर मैकेनिकली या मटेरियल के ऊपर कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। जो अलॉय है आपके पास उसके उसके में चेंजेस नहीं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही उसकी। अभी टार्निश हो कैसे रहा है, तो फॉर्मेशन ऑफ सल्फाइड लेयर की वजह से सरफेस के ऊपर सल्फाइड लेयर बन जाती है, बस सल्फाइड लेयर बन जाती है, उसकी वजह से टार्निश हो जाता है नॉर्मली मटेरियल आपके पास हमारे का, ठीक है। क्रोजन क्या होती है, क्रोजन बेसिकली फिजिकल केमिकल इंटरेक्शन विद मेटल और एन अलॉय इन एनवायरनमेंट के साथ रहा करेगा ये, ठीक है। और क्रोजन की वजह से आपके पास क्या होगा, प्रॉपर्टी चेंज होगी, total partial or destruction of the material or in change of its properties, ठीक है। लाइक मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, इसका मतलब corrosion है। टार्निश अपनी प्रॉपर्टी चेंज नहीं कर रहा था, बट corrosion के अंदर होगी क्योंकि फिजिकल केमिकल रिएक्शन चल रहा है ये, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, आपकी स्ट्रक्चर और मैकेनिकल प्रॉपर्टी एडवर्स इफेक्ट हो रही है। अगर मेरे पास हाइड्रोजनस फेस में मल्टी फेस में अमलगम मटेरियल है, तो उसकी वजह से ज्यादा corrosion होती है, ठीक है। अगर मेरा होमोजेनस हाइड्रोजनस अमलगम है, या मैं टू फेज हो है बेसिकली कन्वेंशनल अमलगम में, वो आपके पास ज्यादा करवाता है corrosion को, फॉर एग्जाम्पल वो इलेक्ट्रोकेमिकली रिएक्टिव बहुत ज्यादा होता है, वो एक एनोड फॉर्म कर लेते हैं गामा टू फेज, मैंने कहा था कि जब इसमें से 10 हट जाएगा, मरकरी बचेगा, तो रिएक्शन में दोबारा पार्ट लेगा, तो ये प्लस एनोड की फॉर्म में दोबारा से केमिकली एक्टिव है ये, ठीक है, एक रिएक्टेंट रिएक्टिव है बेसिकली ये, ठीक है। और गामा टू फेज बेस्ड ऑन टू गिव टिन कंटेनिंग क्लोरीन प्रोडक्ट्स, टिन दे रहा है बेसिकली ये, ठीक है। टिन कंटेनिंग क्लोरीन प्रोडक्ट्स दे रहा है, मरकरी दे रहा है, आपको ये अवॉइड कर रहा है, तो उसकी वजह से क्लोरीन ज्यादा होती है,
गामा 2 फेज क्लोजन भी करवा रहे हैं, गामा 2 फेज 3 भी करवा रहा था। ठीक है, अब क्लोजन की वजह से होगा क्या, एक इतनी खराब सी अपीयरेंस, पूरा अपीयरेंस स्ट्रेंथ कम हो जाएगी क्योंकि आपके पास क्लोजन करवा दिया डेन ने तो। ठीक है, और आपके पास डिचिंग चांसेस बढ़ जाएंगे बस, फिर उसकी वजह से क्लोजन की वजह से ज्यादा डिचिंग होगी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि एक डिचिंग कैसे बन रही थी, क्रीपिंग, मतलब क्लोजन इस डायरेक्टली आपके पास क्रीपिंग भी करवा रही है, डिचिंग जैसे कि क्रीप है वो, तो क्लोजन क्रीप करवा रही है, उसकी वजह से आपके पास केमिकल प्रॉपर्टी इफेक्ट हो रही है उसकी अमलगम की फिलिंग की। ठीक है, अच्छा लेकिन एक बेनिफिट भी है क्लोजन का। अब वो बेनिफिट क्या था, वो बेनिफिट है सेकेंडरी केरीज प्रिवेंट करता है। ये कैसे करता है कि क्लोजन की वजह से क्या होगा कि आपके पास बेनिफिशियल इफेक्ट आता है इसका, वो ये है कि जब आपके पास क्लोजन होगी तो सीलिंग बन जाएगी। जैसे यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक मटेरियल है और यहाँ पर आपकी आपका नॉर्मल डेंटिन बल्ब है। ठीक है, अब जब इसने क्या करा, नॉर्मली क्या हुआ, यहाँ पे बैक्टीरियल इंग्रेस करेगा, लाइक बैक्टीरियल ग्रो करेगा। ठीक है, तो उसमें क्या कर रहा है, एक लेयर, एक बीच में माइक्रो लीकेज हो रहा है यहाँ से, ये गैप बन रहा है। बट अगर क्लोजन हो जाती है सपोज करो, तो क्लोजन की वजह से क्या होगा, सीलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा क्लोजन की वजह से। डेंटिन और आपको जो मटेरियल वहाँ पे गैप नहीं रहा, उसमें से बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे, जब बैक्टीरिया नहीं आएगा तो सेकेंडरी केरीज नहीं होगी। ठीक है, तो क्या कर रहा है इसने, सील कर दिया, माइक्रो लीकेज प्रिवेंट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से तो सारे माइक्रो लीकेज अंदर जाएगा, डेंटिन की तरफ इफेक्ट करेगा और केरीज से सेकेंडरी से आएगा ये। ठीक है, बट क्लोजन रेसिस्ट करती है आपके पास सेकेंडरी केरीज को, रेसिस्ट कर रही है, हेल्थ में बेनिफिशियल इफेक्ट दे रही है ये। ठीक है, अच्छा हमने बात की फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए, फॉर एग्जांपल डेंटिन और अमलगम और से कंपेयर किया था हमने भी इसको। अब हम कंपेयर करें थर्मल प्रॉपर्टी के साथ। अब थर्मल प्रॉपर्टी क्या होती है, अमलगम की थर्मल प्रॉपर्टी आती थी स्पेसिस 78, और वेयर जो कोएफिशिएंट हमारे 22.5 है बेसिकली इसका ये। ठीक है, और डेंटिन से कंपेयर करो तो डेंटिन का 2 होता है। ठीक है, और वेयर अमलगम का कितना है, कोएफिशिएंट इज 8। ठीक है, तो थर्मल और जो बेसिकली आपके वैल्यूज है वो हाई है। ठीक है, हाई वैल्यू थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी एंड कोएफिशिएंट हमारे में ज्यादा है। इसका मतलब यही है कि लार्ज कैविटी में आपने बताना कैविटी को लाइन करना पड़ेगा, कैविटी लाइन के साथ। वाई कैविटी लाइन से क्यों लाइन करूँ मैं उसको, अब नीचे डेंटिन से कंपेयर किया है मैंने थर्मल प्रॉपर्टी को। डेंटिन की चीज मेरे पास क्या है, पल्प है। अगर इसकी जो है ना बेसिकली थर्मल प्रॉपर्टी ज्यादा है, लाइक इसकी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ये ज्यादा हीट बना रहा है ये, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी हो सकती है आपके त्वचा में, पल्प को अफेक्ट करेगा ये। ठीक है, तो करना क्या है कि पल्प को अफेक्ट ना करे, उसमें मैंने इसमें लाइनर्स लगा देने हैं। ठीक है, ताकि आपके पास हमारी बहुत ज्यादा है सेंसिटिविटी, तो हमने लाइनर्स यूज करना है ताकि आपके पास जब पल्प है उसको अफेक्ट ना करेगी, सेंसिटिविटी कम हो जाए, इतना ज्यादा मसला ना करे। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर ऑल्सो। अच्छा अगर बात करें बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को मर्करी के ऊपर, मैं कब से कह रही हूँ कि मर्करी का मसला है, मर्करी का एज इट इफेक्ट्स हैं बायोलॉजिकल कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मर्करी की, बिकॉज मर्करी इज अ टॉक्सिक मेटल। ठीक है, मर्करी बहुत टॉक्सिक है। तो मर्करी से कंसर्न आपने सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को नहीं, आपका पेशेंट भी सेफ होना चाहिए, आपका जो स्टाफ है वो भी सेफ होना चाहिए, जो इन्वायरमेंट में काम करे वो भी सेफ होनी चाहिए। ठीक है, और भी बात है, एनवायरमेंट में काम कर रहे हो आप, तो आपके पास क्या होगा कि एरोजन बनेंगे बहुत सारे मेटल की वजह से, तो वो भी एज एन लाइक इनहेल आप कर लो खुद जैसे बीइंग अ डेंटिस्ट, तो आपके लिए भी प्रॉब्लम है। ठीक है, आपके एनवायरमेंट में कोई अगर आपके क्लिनिक में है तो उसके लिए भी प्रॉब्लमेटिक है वो। ठीक है, तो मर्करी इज हैजेरियस, तो आपने तीनों को सेफ करके चलना है इसके अंदर अब यूजिंग मर्करी। ठीक है, पेशेंट को आपने बताना है कि हाई डोज मर्करी हमने लगानी है, तो हमने क्या करना है, ये प्लेसमेंट उसकी कॉन्टोरिंग अपने पेशेंट को दिखेगा, आप प्लेस कर रहे हो, आप कॉन्टोरिंग कर रहे हो अमेरिकन की। इवन अगर आप अमेरिकन फिलिंग को रिमूव कर रहे हो तब भी आपके पास प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, अमेरिकन में भी सॉरी अमेरिकन से फिलिंग को रिमूव करते हुए भी कुछ ना कुछ मर्करी आपको अंदर जा सकता है। ठीक है, इंजेक्शन हो सकती है उस मर्करी की। ठीक है, और वो भी मसला प्रॉब्लमेटिक है वो। अगर लो डोज अमेरिकन आप कंटिन्यू लो डोज पे रखोगे तो फिर हो सकती है उसके अंदर, फिर बन जाएंगे वहां पर। ठीक है, तो आपने पेशेंट को क्या करना है, हाई डोज मर्करी नहीं देनी है। ठीक है, वाइल प्लेसमेंट के दौरान भी, कंट्रोलिंग के दौरान भी, ऐसे आप फिलिंग करते हो, रिमूव कर रहे हो उसको। ठीक है, और अगर आपके पास जो है ना लॉन्ग स्टाफ है तो मर्करी वेपर्स वो भी स्टाफ ही आपका बहुत एक्सपोज हो रहा है उसकी वजह से। ठीक है, और अब मैंने कहा था इन्वायरमेंट में भी वेस्ट प्रोडक्ट का तौर पर कंटेमिनेट करें इन्वायरमेंट को। अब हाँ पर इफेक्ट क्या क्या आ रहे हैं इसके, हम ऐसे सीएनएस के ऊपर क्या करते हैं, ये सीएनएस पे इफेक्ट करेगा तो बिहेवियर चेंजेस आएंगे माइल्ड से, और टू मेजर साइकेट्रिक डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं। ठीक है, माइल्ड बिहेवियर प्रॉब्लम टू मेजर साइकेट्रिक डिस्टर्बेंसेस एंड मेंटल प्रोसेस करवा रहा है ये मर्करी। ठीक है, इट कैन बी कंसिडर्ड प्लाज्मा में जा सकता है वो। अगर आपके पास कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल है, प्रेग्नेंट पेशेंट आपके पास है, तो आपने उनका अमलगम रिमूव नहीं करना, लाइक फॉर एग्जांपल चीजें एक्सपेक्टिंग है ना, आपने उनका अमलगम की फिर रिमूव कर दिया, दैट इज आल्सो अ प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि आपका ऑप्शन ऐसा सकता है वो एब्नॉर्मलिटी न्यू बॉर्न चाइल्ड में एब्नॉर्मलिटी करवा देगा वो। ठीक है, तो अमलगम की फिलिंग को आपने प्लाज्मा में कंसिडर कर रहा है, तो आपने वहां पे प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर नहीं काम करना। ठीक है, वेस्ट पड़ेगा आपका अमलगम नॉर्मली कंटेमिनेट कर रहा है आपके एनवायरमेंट को भी। इसके अलावा आपने अमलगम को बेयर हैंड के साथ टच नहीं करना, यू शुड बी विद ग्लव के साथ टच करना है आपके पास, क्योंकि ये डायरेक्ट एलर्जी रिएक्शन करवा देता है ये। ठीक है, डेर्मेटाइटिस और लिगेंडर रिएक्शन, लिगेंडर रिएक्शन बेसिकली होता है आपके पास डाइरेक्ट माइनस की वजह से, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की वजह से क्या होता है कि आपके पास मटेरियल की वजह से रिएक्शन करवा देता है, एलर्जी रिएक्शन है बेसिकली ये भी। तो वो भी आपने करवाना है, उसमें वन ऑफ इज अमलगम, बाकी ड्रग्स होती है कुछ हमारे पास वो भी करवा देती है।
तो मैं बातें बताऊंगी, बट अभी आपने जानते हैं कि अमलगम इज बेसिकली कॉजिंग अ रिकरेंट रिएक्शन, ठीक है, कंटामिनेटेड से करवा रही है। ये सारे इसके यहाँ पर इफेक्ट नहीं आ जाते, सीएनएस पे इफेक्ट कर रहा है, प्लाज्मा पे इफेक्ट कर रहा है, अब इस प्रोडक्ट पे है बेसिकली, और स्किन प्रॉब्लम करवा रहा है। और वैसे भी अमलगम अगर ओवरऑल अमलगम की बात करूँ तो वो सब नॉट जस्ट मर्करी, ठीक है। अब बलगम के डिफरेंट स्क्रीप के बाद देता है, ये फ्रैक्चर हो जाता है बेसिकली, ये इसके अंदर है जाना, और कॉन्स्टिट्यूट से इसकी स्टैटिकली प्रेजेंट नहीं होता है ये। लेकिन स्टैटिकली इसकी जो आपके पास ब्लैक कलर की ग्रे कलर की रेस्टोरेशन है, ऑब्वियसली बात है, अच्छी नहीं लगती देखने में वो, ठीक है। तो स्टैटिक कंसेंट बहुत ज्यादा अमलगम के हैं, टीबीआर का है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, ठीक है, बहुत बेसिक पॉइंट है ये। ओके, नेक्स्ट से बात करते हैं हम। अब नेक्स्ट पे क्या होता है कि बेसिकली आपने क्या करना है, अमलगम के पॉसिबल इफेक्ट्स जो मेरे पास आ रहे हैं यहाँ पे, तो आपने मरकरी वेपर्स बनेंगे, ठीक है। वो आपके पास ड्यूरिंग टाइट्रेशन मिक्सिंग के दौरान, कंडेंसेशन पैकिंग के दौरान, अगर आप कर रहे हो पैकिंग कर रहे हो, अगर आप उसकी, ठीक है, या अगर आप रिमूव कर रहे हो ओल्ड अमलगम को भी, तो उसमें भी आपके पास क्या होगा, कंडेमेंट करेगा एनवायरमेंट को, ठीक है। तो इस पहले इस मरकरी की सर्जरी अगर हो रही तो वो कंडेमेंट करेगा एटमॉस्फेयर का पावर की बात बता रहे हैं। अब आती है सेफ्टी, लाइक आपने सेफ्टी मेजर कैसे रहता है अमलगम की, दैट इज दी सर्जरी आपकी वेल वेंटिलेटेड, लाइक फॉर एग्जांपल आपने वेल वेंटिलेटेड एनवायरमेंट में काम करना है, कि प्रॉपर डिस्पोजल हो आपके पास, ठीक है। अगर मकड़ी का सपोज इंजर किया, कहीं स्पिलेज हो गया मकड़ी की, तो उसको हमें फौरन क्लीन करना चाहिए, ठीक है। एक्सेस आपने वेस्ट नहीं करना है, स्टेप में अमलगम को स्टोर नहीं रखना अपने पास अंदर, ठीक है। अगर मेरे पास केमिकल फिक्सेशन सोल्यूशन अपने पास रखूँ, मैं उसको सील करके रखूंगा निर्णय को, ठीक है। मकड़ी इफेक्शन में अमलगम को टच नहीं करना है, आई टोल्ड यू हैंगी क्या टच नहीं करना उसको, ठीक है। कंटेंट मकड़ी विद अमलगम विद हीट सोर्सेज, अगर आपने मकड़ी को अमलगम को हीट सोर्स पे नहीं करना, ठीक है। हीट की वजह से आपकी प्रॉपर्टी इफेक्ट होगी अमलगम की नॉर्मली, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर टू यू गाइस कि आपने अमेलगम की हैंडलिंग कैसे की थी। अमेलगम के मरकरी के क्या आते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या आ रही थी, like मैंने क्रीम बताया, सोल्यूशन बताया, डानेज बताया मैंने यहाँ पर। और मैंने आपको शुरू में बताया था इसके बारे में कि इसकी जो है ना सारी फिजिकल एंड सारी स्ट्रेंथ कैसे थी हमारे पास, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल, अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।